दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने लिखने समझने बोलने की कड़ी में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द रिपब्लिक डे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे और इसी के माध्यम से इंग्लिश बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे और इंग्लिश समझने की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो किस तरीके से हम कहानी और स्टोरी और आर्टिकल के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं, उसी पे आज फिर एक मैं टॉपिक लेके आ रहा हूं। आप इसको देखिए। ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है कि टॉपिक का नाम है रिपब्लिक डे। 26 जनवरी 2025 का ये टॉपिक है। देख लीजिए जरा सा, इसमें सबसे पहली चीज जो आती है कि जो है सब्जेक्ट हमको ग्रीन से दिखाई देगा, वर्ब और लिंकिंग वर्ब जो है रेड से होगा, ऑब्जेक्ट जो है डार्क ब्लू से होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहीं कहीं आया हुआ है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो लाइट ब्लू से होगा और वो इटैलिक होगा। दूसरा है क्लास। इसमें फ्रेजेस बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, इसमें कहीं कहीं पे फ्रेज आया हुआ है, फ्रेज को भी मैंने यहाँ पे कोई कलर नहीं दिया हुआ है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें आपको दिखाई देगा इंडिया सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे एवरी ईयर ऑन 2026, हर साल मनाता है। तो इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया सेलिब्रेट करता है रिपब्लिक डे। तो आज इसमें सब्जेक्ट है और सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे ये ऑब्जेक्ट है। ये आपको दिख रहा है ग्रीन, ये सब्जेक्ट है, रेड जो है वर्ब है और रिपब्लिक डे ऑब्जेक्ट है। एवरी ईयर ऑन जनवरी 26 ऑफ जनवरी, हर साल 26 ऑफ जनवरी को ये मनाता है। ये जो है आप जो है देख रहे हैं, ये एडवर्बियल फ्रेज है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। फ्रेज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा फ्रेज वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग द 26th रिपब्लिक डे इन 2025। जैसे ये 2025 चल रहा है और आज हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं। और ये कौन सा रिपब्लिक डे है? 26 रिपब्लिक डे है। इसमें भी देख लीजिए, वी सब्जेक्ट है, आर सेलिब्रेटिंग ये वर्ब है, या यूं कह लीजिए कि वर्ब फ्रेज है। द 76th रिपब्लिक डे, तो ये जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इन 2025 हम लोग 2025 में जो मना रहे हैं वो रिपब्लिक डे है, ये भी फ्रेज की तरह काम कर रहा है। आगे देखिए, द नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो है बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। दिस डे मार्क्स, ये जो है द एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने इसी तारीख को, ये जो एक मार्च है, ये पहचान है, ये जो 26 ऑफ जनवरी है, तो ये यहां पे दिस डे माने 26 ऑफ जनवरी, ये सब्जेक्ट है और ये मार्च ये निशान है, अर्थात पहचान है। और किस चीज की पहचान है? द एडॉप्शन, हमने स्वीकार किया था, अंगीकृत किया था, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। हमने 1950 में इसको एडॉप्ट किया था, इसको अंगीकृत किया था, इसको हम लोगों ने लागू किया था। तो इसी खुशी में हम लोग इसको मनाते हैं 26 ऑफ जनवरी को। अगला सेंटेंस देख लीजिए, यहां पे एक पहले ही मैंने ये दे दिया, प्रीपोजिशनल फ्रेज है ऑन दिस डे, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ टाइम है। आगे यहां से देख लीजिए, यहां पे आपको कॉमा दिखाई दे रहा है, यहां से सेंटेंस का जो मेन ये पार्ट है, सब्जेक्ट इंडिया है, बिकेम ए रिपब्लिक, और इसी दिन इंडिया जो है रिपब्लिक डे हो गया था, गणतंत्र राज्य बन गया था। तो यहां देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट है, यहां मैंने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट लिखा है, हालांकि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये लिंकिंग वर्ब की तरह यहां पे काम कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है। और ये बिकम, ये लिंकिंग वर्ब है। अ रिपब्लिक, ये हमारा जो राष्ट्र जो था, इंडिया ही रिपब्लिक हो गया था, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जो मैंने यहां सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा है कि इटैलिक होगा और लाइट ब्लू होगा, यहां पे बाय मिस्टेक ऐसे हो गया है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये क्या कर रहा है? इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, ये एक गणतंत्र राज्य बन गया था, ये एक गणतंत्र राज्य बन गया था। अगला सेंटेंस देखते हैं, द मेन सेलिब्रेशन, ध्यान दीजिएगा, द मेन सेलिब्रेशन, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इसे नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं। द सेलिब्रेशन इज हेल्ड,
मनाया जाता है इन न्यू दिल्ली। ये जो वैसे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया मनाया जाता है और विदेशों में भी जहां भारतीय लोग हैं वो लोग भी मनाते हैं, अपने तरीके से अपने अंदाज से मनाते हैं। कोई कहीं पे ये नहीं है, कुछ जो हमारे जो दुश्मन देश होंगे वहीं पे नहीं मनाया जाता होगा, वरना जो और भी विदेशों में लोग रहते हैं वो लोग इंडियन रिपब्लिक डे को और इंडियन इंडिपेंडेंस डे को लोग मनाते हैं। तो इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, मतलब मेन जो प्रोग्राम्स होते हैं वो न्यू दिल्ली में होते हैं। तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इज हेल्ड मनाया जाता है इन न्यू दिल्ली, है ना। ये ऑब्जेक्ट होता था, इसको यहां पे मैं देखिए मैं भूल गया हूं, इन न्यू दिल्ली। अगला सेंटेंस होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनफर्ल। देखिए भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो अनफर्ल द नेशनल फ्लैग, अनफर्ल फहराते हैं क्या कि द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को फहराया जाता है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो जो है अनफर्ल करते हैं द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को अनफर्ल करते हैं। द प्रेसिडेंट डिलीवर अ स्पीच, और जो है देखिए छोटे छोटे सेंटेंस आज मैं लिया हूं, मैं आज पता नहीं किस मूड में था, बहुत शार्ट टाइप सेंटेंस लिया। तो द प्रेसिडेंट डिलीवर्स अ स्पीच, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्पीच भी देते हैं इस मौके पर। अब टॉपिक जो होता है, जो उस वक्त ज्वलंत समस्या होती है या जो ज्वलंत मैटर होता है, उसी पे वो अपनी बात कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि हम लोग यहां स्पोकन और सेंटेंस को समझना सीखते हैं। तो सब्जेक्ट है द रिपब्लिक डे परेड, ये पूरा एक फ्रेज है, इसे नाउन फ्रेज कहिए। टेक प्लेस होता है, कहां पे होता है, एट राजपथ, राजपथ पे होता है। ये जो रिपब्लिक डे परेड जो होती है वहां राजपथ पे होती है। अगला सेंटेंस देखिए, द परेड शोज इंडियाज स्ट्रेंथ, कल्चर एंड अचीवमेंट्स। जो ये परेड होती है ना, जो ये मार्च पास्ट होता है या परेड जो होती है, उसमें क्या जाता है, शोज दिखता है क्या, इंडियाज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, कल्चर एंड अचीवमेंट्स, हमने क्या प्राप्त किया, क्या बनाया, क्या नई चीजें हमने इजाद की हैं, हमारे देश के लिए कौन सी उपयोगी चीजें बनाई गई हैं, उसको भी दिखाया जाता है। और भारतीय कल्चर की झांकियां भी वहां दिखाई जाती हैं, अलग अलग झांकियां होती हैं। आप लोग आज टीवी पे देख रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा, लाइव वहां से प्रोग्राम कास्ट होता है। तो वहां से आप लोग देख रहे होंगे कि इंडिया स्ट्रेंथ, कल्चर एंड अचीवमेंट्स, वहां से तरह तरह की झांकियां दिखाई जाती हैं। अगला सेंटेंस देख लीजिए, सोल्जर्स। अगला सेंटेंस हमारा आता है, सोल्जर्स, पुलिस एंड स्कूल चिल्ड्रेन पार्टिसिपेट इन द परेड। ये जो इसमें जो लोग कौन कौन से लोग होते हैं, ये इतना सब्जेक्ट है, सोल्जर है, पुलिस है एंड स्कूल, ये कंजंक्शन है, इसको ब्लैक से होना चाहिए था, यहां मैंने इसको भी उसी में शामिल कर दिया कि सोल्जर, पुलिस, स्कूल चिल्ड्रेन पार्टिसिपेट, हिस्सा लेते हैं। पार्टिसिपेट ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये हिस्सा लेते हैं इन द परेड, परेड में वो लोग हिस्सा लेते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं, सभी लोग होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, पुलिस होते हैं और स्कूल चिल्ड्रेन भी होते हैं, स्कूल के बच्चे भी होते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, अगला सेंटेंस क्या है, द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स टेक पार्ट। और कौन कौन से लोग, इंडियन आर्मी होती है, नेवी होती है और एयरफोर्स भी उसमें हिस्सा लेते हैं। ये पूरा इतना लंबा सब्जेक्ट है और टेक जो है ये वर्ब है और पार्ट ऑब्जेक्ट है। बहुत छोटा मैं ये टॉपिक लिया हूं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में आज मेरा मूड था लिखने का, तो इसको मैं लिखा हूं। और नेक्स्ट देख लीजिए, द डिस्प्ले, दे डिस्प्ले देयर पावर एंड यूनिटी, और वो शो करते हैं। ये जो इंडियन आर्मी है, नेवी और एयरफोर्स है, ये लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं। और हिस्सा लेते हैं तो वो क्या काम करते हैं, वो लोग काम क्या करते हैं कि वो लोग अपना दिखाते हैं, देयर पावर एंड टेक पार्ट, दे डिस्प्ले देयर पावर एंड यूनिटी। वे लोग अपनी जो हमारी आर्मीज हैं वो अपने पावर को शो किया जाता है कि देखिए हमारे पास ये है और हमने इस तरीके से ये काम कर लिया है। तो ये लोग अपने पावर भी उसमें शो करते हैं कि हम कितने जो है शक्तिशाली हैं, कितने ताकतवर हैं, इन चीजों को उसमें दिखाया जाता है। जिससे
हम भारतीयों को गौरवान्वित फील करते हैं कि भाई हमारे पास इतनी ताकत है, हम ताकतवर हैं, हमसे कोई जीत नहीं सकता है। देखिए, एक बार हमारे साथ एक टीचर थे, उनके लड़के जो थे आर्मी में थे, तो वो अपने फादर से बात करते हुए कह रहे थे कि देखिए पापा, ऐसा है कि हमसे लड़ सकता है कोई मगर जीत नहीं सकता है, अर्थात हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं। तो ये सारी चीजें हमको उस दिन देखने को मिलती हैं और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो वे लोग अपनी पावर और यूनिटी को दिखाते हैं। डिफरेंट स्टेट्स, अब देख लीजिए यहां पे और जो चीज होती है उसमें क्या आता है, डिफरेंट स्टेट्स, जो अलग अलग जो राज्य हैं प्रेजेंट वो प्रस्तुत करते हैं। देखिए यह स्टेट्स है, मैं इस पढ़ना भूल गया था। प्रेजेंट प्रस्तुत करते हैं देयर कल्चर, जैसे जब वो झांकी निकलते तो अपने अपने कल्चर, अपनी अपनी जगह की चीजों की वो झांकियां प्रस्तुत करते हैं कि ये वहां का कल्चर है। क्योंकि हमारा देश भारत बहुत बड़ा है और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कल्चर हैं, वहां के रहन सहन, खाना, कपड़ा सब अलग अलग है, तो सारी चीजों को इसमें शो किया जाता है। आगे देखिए, ब्रेव चिल्ड्रेन एंड एडल्ट रिसीव अवार्ड फॉर देयर करेज। और ये एक मौका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑल ओवर द ईयर, पूरे साल में जो बहुत से बच्चे होते हैं जो बहादुरी का काम किए रहते हैं, या कुछ ऐसे बड़े लोग यंग होते हैं जो बहादुरी का काम किए रहते हैं, तो उनको भी रिवार्ड किया जाता है। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है, ब्रेव चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स रिसीव, प्राप्त करते हैं अवार्ड्स फॉर देयर करेज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वो अपने साहस और शौर्य के बदले में उनको अवार्ड दिया जाता है। अगला सेंटेंस हम यहां से शुरू करते हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। ये मैंने ऊपर बताया था, यहां पे एक लाइन मैं इसको दे दिया हूं कि स्कूल एंड कॉलेजेस सेलिब्रेट रिपब्लिक डे अक्रॉस इंडिया। ये पूरे भारत में, ये प्रीपोजिशनल अक्रॉस इंडिया प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अक्रॉस इंडिया। तो ये क्या कहता है, पूरे जो है भारत में मनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में ये मनाते हैं। स्कूल और कॉलेजेस में भी इसको मनाया जाता है, इसको मैं पहले ऑलरेडी ओरली कह दिया था। अगला सेंटेंस देख लीजिए, डे, ये सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइज फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनीज। और ये जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो भी फ्लैग को लहराते हैं, झंडा को फहराया जाता है। तो फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनीज और झंडा फहराने का जो कार्यक्रम चलता है, और फिर उसके बाद दूसरे प्रोग्राम भी होते हैं। आगे देखिए क्या होता है। स्टूडेंट सिंग, क्या है, स्टूडेंट सिंग, गाते हैं, गीत गाते हैं। और क्या कहते हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग, वे लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो देशभक्ति के गीत गाते हैं। दे परफॉर्म, और वो लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट है परफॉर्म, प्ले करते हैं। डांस एंड स्किट्स, स्किट्स एक तरीके का प्ले होता है, ड्रामा होता है। फार्स जिसको कहते हैं, फार्स एक तरीके का इंग्लिश प्ले होता है। तो इसमें कुछ ऐसे प्ले खेले जाते हैं, ऐसे नाटक होते हैं जिसमें कुछ जो है बुराइयों पर हम जो है व्यंग करते हैं और कुछ अच्छाइयों को भी शो करते हैं। ऐसे को स्किट कहा जाता है कि वो लोग परफॉर्म करते हैं, डांस और स्किट्स, वो कुछ ड्रामा भी खेलते हैं। अगला सेंटेंस शुरू होता है रिपब्लिक डे। देखिए ये सब्जेक्ट है और ये इस जो है लिंकिंग वर्ब है, अ प्राउड डे। ये जो रिपब्लिक डे है ना, ये एक प्राउड डे है, एक हमारा जो है गौरव का दिन है। फॉर ऑल इंडियंस, पूरे भारतीयों के लिए ये एक गौरव का दिन है। अगला सेंटेंस देख लीजिए, रिपब्लिक डे, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। रिपब्लिक डे रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाता है। किस चीज को याद दिलाता है, ऑफ आवर राइट्स एंड ड्यूटीज, ये हमारे कर्तव्यों को और ये हमारे अधिकार को भी शो करता है। देखिए सबसे मेन चीज ये होती है रिपब्लिक डे, ये जो है गणतंत्र दिवस जो है, ये क्या है कि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और रिमाइंड्स, हमें याद दिलाता है, ये वर्ब की तरह है। अस माने हमको, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ऑफ आवर राइट्स, ये हमारे अधिकारों को भी दिखाता है। इस दिन हमें संविधान को अंगीकृत किया था और इसमें हमने अपने राइट्स को, कि क्या क्या हमारे राइट्स हैं, हमारे सामाजिक राइट्स क्या हैं, हमारे सोशल राइट्स क्या हैं,
या हमारे जो देश के प्रति क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार है, सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। तो ये यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रेज की तरह काम कर रहा है। मैं इसको अभी इलाबोरेट नहीं कर रहा हूं। अवर राइट्स एंड ड्यूटीज हमारे कर्तव्यों को दिखाता है और हमारे अधिकार को भी शो करता है। अगला सेंटेंस देखिए, इट टीचेज अस टू रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, हमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमें अपने संविधान का जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। भाई हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हमको इसका सम्मान करना चाहिए, हमें इसको अंगीकृत किया है तो हमें इसे मानना चाहिए, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देखिए यहां पे टू रिस्पेक्ट ये अस है और इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह ये काम कर रहा है। ये एक चीज मैंने यहां पे मेरे दिमाग में बात आ गई तो मैंने लिख दिया था। आगे देख लीजिए, वी सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड फ्रीडम। और हम लोग क्या करते हैं, हम जो सेलिब्रेट करते हैं वो सेलिब्रेशन क्या होता है, वी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सेलिब्रेट जो करते हैं हम लोग वो क्या करते हैं, द स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड फ्रीडम। हम अपनी यूनिटी, एकता और अखंडता और स्वतंत्रता को हम लोग यहां सेलिब्रेट करते हैं कि हम एक हैं, हम यूनाइट हैं, सब लोग मिलकर के हम लोग काम करते हैं। देखो ये जो बेसिकली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसमें होता क्या है कि मैं लैंग्वेज हम लोग सीखने की बात कर रहे हैं कि हमें लैंग्वेज सीखना है। इसको मैं कहीं कहीं एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन मेन चीज होती है कि हमें लैंग्वेज सीखना है और लैंग्वेज सीखने के लिए ही हम इस पे काम करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश सीखना आसान है, आप इसी प्रकार से धीरे धीरे इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू।